देश और दुनिया में लोग नए साल के जश्न की तैयारियों में जुटे हैं। 2 दिन बाद नए साल का आगाज होने जा रहा है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जमियत दावतुल मुस्लिम के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गौरा ने रविवार को जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनसे नए साल को न मनाने की अपील की है। नए साल का जश्न न मनाने की अपील की गई है। मौलाना कारी इसहाक गौरा ने कहा है कि मजहब इस्लाम नए साल पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं देता है। सभी मुसलमानों से अपील की जाती है कि वे पार्टी, म्यूजिक, डांस और आतिशबाजी जैसे खुराफात से बचने का प्रयास करें। साथ ही इस पर चश्मे दारुल इफ्ता के हेड मुफ्ती और इसके साथ साथ मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने भी प्रतिक्रिया दी है और एक फतवा जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि नए साल का जश्न मनाना, मुबारकबाद देना और जलसा आयोजित करना इस्लामी शरीयत की रोशनी में नाजायज है, यानी कि इसे नाजायज बताया है। फतवे में कहा गया है कि नया साल जनवरी से शुरू होता है, जो ईसाइयों का नया साल है। ईसाइयों की मजहबी धार्मिक मान्यता है कि वह हर साल के पहले दिन जश्न मनाते हैं। इससे पहले कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और ये ईसाइयों का खालिस मजहबी शियार यानी कि धार्मिक कार्यक्रम है। इसलिए मुसलमानों को नए साल का जश्न मनाना जायज नहीं है। इस्लाम इस तरह के कार्यक्रमों को सख्ती के साथ रोकता है। अगर कोई व्यक्ति इस तरह का गैर शरई काम को अंजाम देता है तो वह सख्त गुनाहगार होगा। मुसलमानों को चाहिए कि शरीयत के खिलाफ कोई भी काम ना करे। चश्मे दारुल इफ्ता बरेली शरीफ ने नए साल के जश्न मनाने पर फतवा जारी किया है। फतवे में कहा गया है कि अंग्रेजी महीने का जो नया साल शुरू हो रहा है जनवरी से, उसमें बहुत सारे लहव लईब होते हैं और मुसलमान लड़के और लड़कियां नया जश्न मनाते हैं नए साल का, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। तो ये तमाम चीजें ये ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार अपनाना या उसमें शिरकत करना किसी एतबार से वो जायज नहीं है। शरीयत इस्लामिया ने इसको सख्ती से मना किया है। नए साल के जश्न में नाच गाना, फूहड़बाजी, शोर शराबा, हंगामा, शराब नोशी, जुआ खेलना, डांस करना, ये तमाम प्रोग्राम होटलों में अंजाम दिए जाते हैं और ये सब लहव लईब है। शरीयत ने इसको सख्ती से रोका है। जो भी मुसलमान लड़का हो या लड़की इस तरह के काम में मुलविस पाया जाएगा वो सख्त गुनहगार होगा। इसलिए फतवे में मुसलमानों को साफ साफ हिदायतें दी हैं और कहा है कि ये इस्लामी उसूलों के खिलाफ है। शरीयत की नजर में इस तरह का काम करने वाले लोग, नए साल का जश्न मनाने वाले या मुबारकबाद पेश करने वाले लोग, ये शरीयत की रोशनी में मुजरिम हैं और ये सख्त गुनहगार हैं। इनको इस तरह के कामों से बाज आना चाहिए और नहीं जश्न मनाना चाहिए। मजहब इस्लाम नए साल पर जश्न मनाने की इजाजत नहीं देता, तो तमाम मुसलमानों से अपील की जाती है कि वो पार्टियां, पटाखे फोड़ने जैसी खुराफात से बचने की कोशिश करें। याद रखें, अगर आपको ये लगता है कि नया साल जश्न मनाने का है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारा एक साल गुजर गया और हम मौत के बहुत करीब आ गए हैं, तो हमें और अच्छे काम करने की जरूरत है। हमें अपने गुनाहों की तलाफी करने की जरूरत है। मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता कि आप नए साल पर जश्न मनाएं। मैं एक बार फिर तमाम मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो नए साल पर जश्न ना बनाएं, बल्कि अपने गुनाहों की तलाफी करें। देखिए, जो नए साल का मामला है इस मुल्क में, भारत में, तो चूंकि जो नया साल है ये अंग्रेजों से मुताल्लिक है पूरी तरीके से, और यहाँ के जो मुसलमान हैं, यहाँ के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमान, उनके लिए जो है वो हिजरी सन है, हिजरी कैलेंडर है, और जो यहाँ के सनातन भाई हैं हमारे, उनके लिए शक संवत का कैलेंडर है। तो इस पे सनातनी धर्म गुरुओं की भी राय यही है और मुस्लिम धर्म गुरुओं की भी काफी हद तक राय यही है। लेकिन मेरा मानना यह है कि आज दुनिया जो है आगे चल रही है, तो अपने अपने जो
मजहबी मामले हैं उन पर कायम रहा जाए, वो आप उन पर कायम रहिए, लेकिन उसको सड़क पे ला करके विवाद की स्थिति ना उत्पन्न करें। इसलिए मेरा मानना यह है कि जो एक फाहिश तरीका होता है, नाच गा रहे हैं, नंगापन कर रहे हैं, उधम कर रहे हैं, शराब के नशे में हैं, रात को 2-2 बजे तक वाहियात और फाहिश तरीके से मामलात हो रहे हैं, नौजवान बिगड़ रहे हैं, इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है। बकिया जो है, किसी की खुशी में शामिल होना कोई ये गुनाह नहीं है, ना ये कोई मना है। किसी की खुशी में आप शामिल हो सकते हैं, अगर उसको खुशी हो रही है तो शामिल हो जाना चाहिए, ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। नहीं, नए साल का मामला जो है, ये चाहे सनातन धर्म हो या मुस्लिम समाज माशरे का मामला हो, नया साल यहाँ से चालू नहीं होता है, तो अंग्रेजों की बनाई हुई चीज है, प्रक्रिया है, उनकी चली आ रही है। और रही हुड़दंग की या शराब पीकर किसी तरह की कोई बवाल करना या कोई जश्न मनाना, ये सब गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। और सामाजिक तौर पे भी ये काम बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। इस तरह से कहीं पर किसी प्रकार का जश्न नहीं मनना चाहिए। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, जिस प्रकार से बकायदा फतवा जारी करके इसे मौलानाओं ने तहजीब के खिलाफ बताया है, क्या कुछ अपडेट जानकारी? बिल्कुल आरती, जिस तरीके से मौलानाओं ने इस नए वर्ष को लेकर फतवा जारी किया है, तो जाहिर सी बात है कि बिल्कुल बात सही है कि जिस तरीके से देखा जाए तो ये नया साल जो है, जनवरी का नया साल जो होता है, वो सनातन धर्म के लिए बिल्कुल एक खिलाफ है। क्योंकि नया जो हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए जो नया साल है, वो जिसमें लोहड़ी के बाद जो मनाया जाता है, मकर संक्रांति नए साल में वो होता है, जो सख्त संबद्ध होता है। तो जाहिर सी बात है कि उसको लेकर जो जिस तरीके से मौलानाओं ने फतवा जारी किया है, तो बिल्कुल बात सही है। लेकिन एक चीज ये भी है कि मौलानाओं ने ये भी कहा है कि नए साल में जिस तरीके से अगर देखा जाए तो लोग चाहे नौजवान हो चाहे युवा हो, तो शराब के नशे में तमाम हुड़दंग मचाते हैं या इस तरह की जो भी तमाम तरह की एक्टिविटीज करते हैं, उनको लेकर मौलानाओं ने और जो सनातन धर्म के जो धर्मगुरु हैं, उन लोगों ने भी इसको बाकायदा गलत ठहराया है। वहीं अगर नए साल अगर मनाना है तो नए साल शांति तरीके से भी मनाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए नए साल की, तो नए साल पर जिस तरीके से मौलानाओं ने बताया है, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं कहीं देखा जाए तो नए साल में युवाओं के उन्होंने बुलाया। जिस प्रकार से हर चीजों में हम धर्म और ग्रंथ के चश्मे से आखिरकार क्यों देखने लगे हर चीज को, बड़ा सवाल ये उठ रहा है राजेश। बिल्कुल आरती, बड़ा सवाल उठ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात किया जाए तो मौलाना ने जिस तरीके से फतवा जारी किया है, तो कहीं न कहीं बिल्कुल जो सनातन धर्म के लोग हैं या जो सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो उनमें एक बड़ी बात उनमें उनके लिए है। लेकिन फिलहाल अगर इसको सच्चाई से अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं जो नया साल है, कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो ये अंग्रेजों के जमाने से अंग्रेज इसी तरीके से मनाते थे, तो अंग्रेजों की परंपरा को ही हम भी उसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो हिंदू धर्म और सनातन धर्म को अगर देखा जाए तो हिंदू धर्म और सनातन धर्म के लिए ये नया साल नहीं माना जाता, क्योंकि ये नया साल बिल्कुल। अभी मौलाना को मैं सुन रही थी, वो कहते ये ईसाई धर्म का है। अभी हाल ही में 25 दिसंबर था, सभी धर्म के लोग वहाँ पे यीशु को कैंडल लगाने जा रहे थे, साथ ही उनके याद कर रहे थे। तो सब सर्व धर्म के लिए तो जाना जाता है हमारा भारत देश, और उस बीच ऐसा फतवा आना। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से देखा जाए तो बिल्कुल बात सही है कि जिस तरीके से अभी 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया गया, तो कहीं कहीं देखा जाए तो उसमें सभी धर्म के लोग इन्वॉल्व थे, सभी धर्मों के लोग उसमें पहुंच रहे थे, उसको मनाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अगर बात की जाए जो मुस्लिम समुदाय के जो मुस्लिम धर्म के लोग, जो मुस्लिम के त्योहार हैं, उनको भी मुझे लगता है कि सभी धर्म के लोग बधाइयां देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि इस पर और अधिक क्या रिएक्शन सामने आते हैं। तो तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।